अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं उर्दू ग्रामर से। उर्दू ग्रामर में मुतज़ाद अल्फाज, किस लफ्ज़ का ज़िद कौन सा लफ्ज़ है, किस लफ्ज़ का अपोजिट दूसरा लफ्ज़ आता है, उसके ऊपर आज का ये वीडियो है। ये वीडियो सहायक उर्दू अनुवादक वालों के लिए भी हेल्प होने वाली है और BPSC TRE4 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो शुरू में लैंग्वेज का नंबर होता है, एग्ज़ाम होता है 30 नंबर का, उसमें जो 20 सवाल लैंग्वेज से आते हैं उसमें भी ये सब पूछा जा सकता है। और जो 80 नंबर का पेपर होता है उर्दू का, उसमें भी कहीं पर ये इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग चाहे उर्दू सहायक अनुवादक वाले हों या BPSC TRE4 वाले हों, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन लोगों को इसका PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और जिन लोगों ने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो मैं BPSC TRE4 के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बना रखा हूँ, सबकी प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप बारी बारी से देखते हैं। सारे वीडियो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है आमद। आमद का अपोजिट है रफ्त। आमद मतलब आना, रफ्त मतलब जाना। तो आमद का अपोजिट है ज़िद है रफ्त। इसी तरह एक लफ्ज़ है इब्तिदा। किसी भी काम का जो इब्तिदा किया जाता है फिर उसका इंतहा भी होता है, तो इब्तिदा की ज़िद इंतहा है। इसी तरह से एक लफ्ज़ है करीब। तो करीब की ज़िद है बईद। करीब कहते हैं पास को, कोई भी चीज़ आपके पास है तो वो करीब कहलाएगी, कोई भी चीज़ दूर है तो वो बईद कहलाएगी। तो करीब की ज़िद है बईद। एक लफ्ज़ है असगर। असगर की ज़िद है अकबर। असगर की ज़िद क्या है? असगर की ज़िद है अकबर। इस बार असगर छोटा शय हो उसको असगर बोलते हैं, कोई बड़ा शय हो उसको अकबर बोलते हैं। एक लफ्ज़ है अदना। अदना की ज़िद है आला। अदना कोई छोटी चीज़, आला कोई बड़ी चीज़। अदना की ज़िद हो गई आला। इसी तरह से एक लफ्ज़ है बखील। तो बखील की ज़िद है सखी। बखील की ज़िद क्या है? बखील की ज़िद है सखी। एक लफ्ज़ है इकरार। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लफ्ज़ हैं, तो आप ये मत समझिए कि यार ये सब तो मुझे आता है। इसमें देखिए हर तरह के लफ्ज़ आएंगे, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को पूरी देखिए आप। एक लफ्ज़ है बखील। बखील की ज़िद है सखी। इसी तरह से एक लफ्ज़ है इकरार। इकरार की ज़िद है इनकार। किसी भी चीज़ का इकरार करना, तो उसकी ज़िद क्या है? इनकार। इनकार करना। वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए। एक लफ्ज़ है उल्फत। उल्फत की ज़िद है नफ़रत। उल्फत व मोहब्बत। तो उल्फत व मोहब्बत ये मुतरादिफ लफ्ज़ है। मुतरादिफ भी पूछा जाता है, मुतरादिफ के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। तो उल्फत की ज़िद क्या है? नफ़रत। उल्फत की ज़िद क्या है? नफ़रत। एक लफ्ज़ है पेश। पेश, इसकी ज़िद है पस। ये पेश मतलब होता है आगे, ये पस मतलब होता है पीछे। पसे पर्दा, पर्दे के पीछे लफ्ज़ बोलते हैं ना लोग, पसे पर्दा, पर्दे के पीछे। तो ये पेश के माना होता है आगे। जब फला आदमी जो है ना अपने उस काम में पेश रहता है, मतलब आगे आगे रहता है, तो इस पेश की ज़िद है पस। इस बात को आपको जहन में रखना है और आपको तलफ़्फ़ुज़ पर भी ध्यान देना है। एक लफ्ज़ है रंज। रंजो गम। तो रंजो गम तो मुतरादिफ लफ्ज़ है, लेकिन रंज की जो ज़िद है वो है राहत। रंज की ज़िद क्या है? राहत। एक लफ्ज़ है आगाज़। तो आगाज़ का क्या है? आगाज़ का अंजाम। आगाज़ की ज़िद क्या है? तो आगाज़ की ज़िद है अंजाम। कहते हैं ना कि फ़लाँ काम का आगाज़ हो चुका है और फ़लाँ काम जो अपने अंजाम को पहुँच चुका है। तो आगाज़ की ज़िद क्या है? अंजाम। इसी तरह से एक लफ्ज़ है अज़ल। उसकी ज़िद है अबद। कहते हैं ना अज़ल से लेकर अबद तक, तो अज़ल की ज़िद क्या है? अबद। एक लफ्ज़ है हक़। हक़ की ज़िद है बातिल। हक़ की ज़िद क्या है? हक़ की ज़िद है बातिल। इस बात को आपको जहन में रखना है। इसी तरह से एक लफ्ज़ है रोशनी। रोशनी की ज़िद है तारीकी। रोशनी की ज़िद क्या है? रोशनी की ज़िद है तारीकी। एक लफ्ज़ है हुस्न। हुस्न मतलब खूबसूरत, अच्छा। तो हुस्न मतलब
अच्छा होता है। तो हुस्न की ज़िद है कबीह बुरा, हुस्न अच्छा और कबीह बुरा, कबीह हुस्न की ज़िद है। जैसे ऐसे भी देखिए, जैसे ये हुस्न है ना, यहाँ पर कभी भी हो सकता, तो कभी की ज़िद हुस्न, हुस्न की ज़िद कभी, आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं सारे अल्फाज को। ऐसा नहीं है कि रोशनी की ज़िद तारीकी है, तो इसका उल्टा भी होगा, तारीकी की ज़िद रोशनी है। इसी तरह जितने अल्फाज हैं इसमें वो सब एक दूसरे की ज़िद है। अगर इम्तिहान में ये पूछ ले कि भाई तारीकी की ज़िद क्या है, तो आपको बताना होगा रोशनी। इसी तरह से कभी की ज़िद क्या है, तो कभी की ज़िद हुस्न। तो ये एक दूसरे का उल्टा है, ये बात आप जहन में रखेंगे। एक लफ्ज़ रोशन, तो रोशन की ज़िद है तारीक, रोशनी की ज़िद है तारीकी, और रोशन की ज़िद है तारीक। एक लफ्ज़ बुलंद, तो बुलंद की ज़िद है पस्त, कहते हैं ना फलां चीज़ बुलंदो बाला, तो बुलंद की ज़िद क्या है, पस्त। एक लफ्ज़ है हकीकी, ये हकीकी, इसकी ज़िद है मजाजी। हकीकी की ज़िद क्या है, तो हकीकी की ज़िद है मजाजी। एक लफ्ज़ है रहमदिल, तो रहमदिल की क्या है, संग दिल, रहमदिल की ज़िद क्या है, संग दिल। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और इसका PDF में डाल दूंगा, तो उससे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। एक लफ्ज़ बहार, ये बिहार नहीं है, इसको बिहार मत समझिएगा, बहार, तो लफ्ज़ बहार की ज़िद है खिज़ां, मौसम आता है ना, मौसम बहार, मौसम खिज़ां, अभी तो मौसम बहार भी गुज़र चुका है, मौसम खिज़ां भी गुज़र चुका है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहार, बहार की ज़िद क्या है, खिज़ां। एक लफ्ज़ खाम, खाम का मतलब होता है कच्चा, सुनते होंगे ना आप लोग, खाम तेल, कच्चा तेल, खाम तेल मतलब क्या होता है, कच्चा तेल। तो खाम की ज़िद है पुख्ता, खाम की ज़िद क्या है, खाम की ज़िद है पुख्ता। एक लफ्ज़ ज़बर, ज़बर की ज़िद है ज़ेर, ज़बर की ज़िद क्या है, ज़ेर। एक लफ्ज़ पीर, पीर का मतलब होता है बूढ़ा, तो पीर की ज़िद क्या है, जवां, पीर की ज़िद क्या होगी, जवां। इसी तरह से एक लफ्ज़ पोशीदा, पोशीदा की ज़िद है नुमायाँ, पोशीदा कोई चीज़ छुपी हुई हो उसको पोशीदा बोलते हैं, और कोई चीज़ ज़ाहिर हो तो उसको नुमायाँ बोलते हैं। फलां ने नुमायाँ मकाम हासिल किया, तो वो चीज़ ज़ाहिर हो जाती है, नुमायाँ मकाम। तो पोशीदा की ज़िद है नुमायाँ। खैर खा, खैर खा की ज़िद है बदखा। रहमत की ज़िद है ज़हमत, कहते हैं ना कि रहमत की बारिश, तो जब कभी कभी न्यूज़ के हेडिंग पढ़ते होंगे आप लोग अखबार में, रहमत बनी ज़हमत, जहाँ पे बारिश से कुछ नुकसान हो जाता है तो वहाँ पे अखबार वाले हेडिंग लगा देते हैं रहमत बनी ज़हमत, मतलब रहमत की बारिश जो है ज़हमत बन गई। तो रहमत की ज़िद क्या है, रहमत की ज़िद होती है ज़हमत। इसी तरह से एक लफ्ज़ ज़रखेज़, ज़रखेज़ की ज़िद है बंजर, कहता है ना ये ज़मीन ज़रखेज़ है, मतलब वहाँ पे फसल अच्छी होती है। फिर होता है ये ज़मीन बंजर है, वहाँ पे फसल नहीं होती है, तो ज़रखेज़ की ज़िद है बंजर। लफ्ज़ साकित, मुतहर्रिक, साकित मुतहर्रिक, मुतहर्रिक की ज़िद साकित, साकित की ज़िद मुतहर्रिक। एक लफ्ज़ है तल्ख, उसकी ज़िद है शीरी, तल्ख कड़वा, कोई आदमी बहुत क्या कहते हैं खड़ूस मिजाज का होता है ना, तो वो मतलब तल्ख मिजाज का होता है। एक आदमी होता है जो बहुत अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, तो उसको बोलते हैं शीरी ज़बां, तो तल्ख की ज़िद क्या है, शीरी, शीरी की ज़िद तल्ख। एक लफ्ज़ खुशनुमा, खुशनुमा की ज़िद बदनुमा, खुशनुमा की ज़िद क्या है, खुशनुमा की ज़िद है बदनुमा। एक लफ्ज़ साद, साद की ज़िद है नहस, साद की ज़िद नहस, साद मतलब बहुत अच्छा, और नहस मतलब बहुत ख़राब। कोई मतलब नेक वक्त हो तो उसको साद बोलते हैं, कोई बहुत बुरा हो तो उसको नहस बोलते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ तौक़ीर, तौक़ीर की ज़िद है तहक़ीर, किसी की इज़्ज़त अफजाई होती है तो उसको तौक़ीर बोलते हैं, लेकिन किसी को अब कोई जलील कर देता है तो उसके तहक़ीर बोलते हैं, तो तौक़ीर की ज़िद है तहक़ीर। इसी तरह से एक लफ्ज़ खुश्क, खुश्क मतलब सूखा, इसकी ज़िद है तर मतलब गीला, खुश्क की ज़िद क्या है, तर है। इसी तरह देखिए इसमें ज़्यादातर लफ्ज़ लोगों को याद रहते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसकी ज़िद पता नहीं होती है, तो उसी से आपको फ़ायदा होगा कि जिस लफ्ज़ का आपको अपोजिट और ज़िद पता नहीं है वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। पता नहीं सवाल एग्ज़ाम में कौन सा लफ्ज़ आ जाए, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है कि पूरी वीडियो को देखें और हर लफ्ज़ की ज़िद को याद कर लें अच्छी तरह से। जिसका याद नहीं है उसको जहन में बिठाएं। सखी की ज़िद है बख़ील, कोई लफ्ज़ जो है बहुत सखी है, खर्च करता है,
तो उसको सखी बोलेंगे। इसी तरह से कोई बखील है तो उसको बखील बोलते हैं, जो कम खर्च करता है, पैसे बचाता है, इस तरह की बातें। तफसीली की ज़िद इजमाली, तफसीली की ज़िद क्या है? इजमाली। इसी तरह से एक लफ्ज़ है खैर, खैर की ज़िद शर, खैर मतलब अच्छा, शर मतलब बुरा, तो खैर की ज़िद शर। इसी तरह से एक लफ्ज़ है सफ़र, सफ़र की ज़िद हज़र, सफ़र की ज़िद क्या है? हज़र। इसी तरह से एक लफ्ज़ है तंग, इसकी ज़िद कुशादा, तंग की ज़िद क्या है? कुशादा। कहते हैं ना बहुत तंग गली है यार, बहुत तंग रास्ता है, और फिर कहते हैं बहुत कुशादा जगह है, बहुत चौड़ी जगह है, तो तंग की ज़िद है कुशादा। एक लफ्ज़ है तवाना, तवाना की ज़िद है कमज़ोर, तवाना कहते हैं जो बहुत मजबूत हो, ताकतवर हो, तो उसको तवाना बोलते हैं, तो उसकी ज़िद है कमज़ोर। एक लफ्ज़ है दाखिल, दाखिल की ज़िद है खारिज। शब, शब की ज़िद रोज़, शब रात, रोज़ दिन। जाबाज, जाबाज के दिल, जाबाज की ज़िद बुज़दिल, जाबाज हिम्मत वाले को जाबाज बोलते हैं, बहादुर को जाबाज बोलते हैं। उसी तरह से उसका ज़िद है बुज़दिल, डरपोक, बुज़दिल डरपोक। एक लफ्ज़ है शाह, शाह मतलब बोलते हैं किंग को, बादशाह को, राजा को। गदा मतलब फ़कीर, तो शाह की ज़िद है फ़कीर, शाह बोलते हैं किंग को, राजा को, बादशाह वक्त को, उसकी ज़िद है फ़कीर, गदा। एक लफ्ज़ है जलवत, जलवत की ज़िद है खलवत, खलवत बोलते हैं तन्हाई को, और जलवत बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हाजिर हों, तो जलवत की ज़िद है खलवत। तलफ़ुज़ पर भी ध्यान देंगे आप लोग, जलवत की ज़िद है खलवत। लफ्ज़ शुमाल, शुमाल की ज़िद जुनूब, शुमाल बोलते हैं किसको? शुमाल बोलते हैं उत्तर को, जुनूब बोलते हैं दक्षिण को, मतलब नॉर्थ और साउथ, समझ गए ना? नॉर्थ बोलते हैं शुमाल को और साउथ बोलते हैं जुनूब को, तो ये एक दूसरे की ज़िद है। दाना, दाना की ज़िद है नादा, दाना की ज़िद क्या है? नादा, दाना जो जानता हो, नादा जो नहीं जानता हो। शिर्क की ज़िद है तौहीद, शिर्क की ज़िद क्या है? तौहीद। शिर्क क्या कहते हैं? किसी को किसी में शरीक कर लेना, जैसे खुदा की ज़ात में किसी को लोग शरीक कर लेते हैं तो वो शिर्क कहलाता है। लेकिन जो लोग एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता हो तो तौहीद पे ईमान रखता है, तो शिर्क की ज़िद क्या है? तौहीद। इसी तरह से एक लफ्ज़ है गुल, इसकी ज़िद है खार, गुल मतलब फूल, फ्लावर, खार मतलब कांटे, तो गुल की ज़िद क्या है? खार। एक लफ्ज़ है अया, अया की ज़िद है पिन्हा, अया मतलब ज़ाहिर, कोई भी चीज़ ज़ाहिर हो उसको अया बोलते हैं, तो उसकी ज़िद है पिन्हा, पोशीदा। एक लफ्ज़ है गुरूर, गुरूर की ज़िद है इनकिसार। कहते हैं ना अल्लाह ताला को तवाज़ो इनकिसारी बहुत पसंद है, और इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को तवाज़ो और इनकिसारी पसंद है, तो गुरूर की ज़िद क्या है? इनकिसार। एक लफ्ज़ सादिक, सादिक की ज़िद है काज़िब, सादिक बोलते हैं सच्चा को, काज़िब बोलते हैं झूठा को। एक लफ्ज़ सुगरा, तो सुगरा की ज़िद है कुबरा। एक लफ्ज़ लैल, लैल की ज़िद क्या है? नहार, लैल बोलते हैं रात को, नहार बोलते हैं दिन को। देखिए ये जो जितने भी आज़ाद लफ्ज़ होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ होते हैं, तो ये बात भी आपको जहन में रखना है। ये लैल, नहार साफ साफ ये अरबी के लफ्ज़ हैं। इसी तरह से लतीफ़, कसीफ़, ये सब भी अरबी के लफ्ज़ हैं। तो जितने भी अज़दाद लफ्ज़ हैं इसमें ज़्यादातर अरबी के लफ्ज़ होते हैं और फ़ारसी के लफ्ज़ होते हैं, इस बात को भी आपको जहन में रखना है। लतीफ़, लतीफ़ की ज़िद है कसीफ़। इसी तरह से एक लफ्ज़ फ़ना, फ़ना की ज़िद है बका, फ़ना की ज़िद क्या है? बका। इसी तरह से एक लफ्ज़ कलील, कलील की ज़िद कसीर, कसीर की ज़िद कलील, कलील की ज़िद कसीर। कलील मतलब थोड़ा, कम, कसीर मतलब ज़्यादा, बहुत। एक लफ्ज़ ताक, ताक की ज़िद जुफ्त। पढ़ते हैं ना आप लोग कि जो अभी दिल्ली में एक बार ऑड इवन लागू हुआ था, तो ताक की ज़िद जुफ्त, जिसको इंग्लिश में ऑड इवन बोलते हैं, जोड़ा और बेजोड़ा बोलिए अपने आम ज़बान में, तो ताक की ज़िद जुफ्त, इस बात को आप जहन में रखेंगे। एक लफ्ज़ कदीम, कदीम की ज़िद जदीद, कदीम पुराना, जदीद नया। मुत्तहिद, मुत्तहिद की ज़िद मुंतशिर, मुत्तहिद एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, तो मुत्तहिद मतलब जब सारे लोग एक साथ हों तो उसको मुत्तहिद बोलते हैं, लेकिन सब लोग बिखर जाएं तो उसको मुंतशिर बोलते हैं। अगर घर में 3 भाई या 4 भाई हैं, वो सब एक साथ हैं तो उसको कहेंगे मुत्तहिद हैं सारे। अगर सब अलग अलग हैं तो सब मुंतशिर हैं, अलग अलग हो गए, तो मुत्तहिद की ज़िद क्या है? मुंतशिर। इसी तरह से एक लफ्ज़ तुलू, तुलू की ज़िद गुरूब, तुलू
कोई चीज़ निकलता है, जैसे सूरज निकलता है तो उसको तुलुए आफ्ताब बोलते हैं। इसी तरह से जब गुरूब होता है, डूबता तो उसको गुरूब आफ्ताब बोलते हैं। तो तुलू की ज़िदा गुरूब। कुदरती की ज़िदा मसनूई। कुदरती की ज़िद क्या है? कुदरती की ज़िद है मसनूई। ये बात, कुदरती मतलब खुदा ने कोई चीज़ बनाई है उसको कुदरती बोलते हैं, और इंसान ने कोई चीज़ बनाई है तो उसको मसनूई बोलते हैं। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। कुदरती की ज़िद क्या है? मसनूई। इसी तरह से एक लफ्ज़ मदह। मदह की ज़िदा हिजो। मदह किसी की तारीफ़ करना, हिजो किसी की बुराई करना। एक लफ्ज़ मसऊद। मसऊद की ज़िदा मनहूस। एक लफ्ज़ तूल। तूल की ज़िदा अर्ज़। तूल की ज़िद क्या है? अर्ज़। एक लफ्ज़ मेहमान। मेहमान की ज़िदा मेज़बान। मेहमान, मेहमान तो आप सब लोग जानते हैं। और एक होता है मेज़बान, जो मेहमान की खातिर तवाज़ो करता है उसको मेज़बान बोलते हैं। तो मेहमान की ज़िदा मेज़बान। ज़ाहिर की ज़िदा बातिन। ज़ाहिर पता है आपको, जो चीज़ ज़ाहिर हो, बातिन जो चीज़ छुपी हुई हो। मुख्तसर की ज़िद है मुफस्सल। मुख्तसर की ज़िद मुफस्सल। मद की ज़िद जज़्र। मद की ज़िद क्या है? जज़्र। इसी तरह एक लफ्ज़ उरूज। उरूज की ज़िद है ज़वाल। उरूज की ज़िद क्या है? तो उरूज की ज़िद है ज़वाल। अब भाई हर चीज़ का किसी, जब हर चीज़ का अगर किसी ने उरूज पाया है अपनी ज़िंदगी में, किसी ने कोई नुमाया मकाम हासिल किया, उरूज हासिल किया है, तो उसका ज़वाल भी ज़रूरी है। सुनते हैं नहीं? तो उरूज की ज़िदा ज़वाल। इसी तरह एक लफ्ज़ मौत। मौत की ज़िदा हयात। मौत और हयात तो सभी लोग जानते हैं। इल्म। इल्म की ज़िदा जुहल। इसी तरह से एक लफ्ज़ कम। कम। कम की ज़िदा बेश। कमो बेश। सुनते नहीं? कमो बेश। तो कम का मतलब कम समझती हैं, बेश मतलब ज़्यादा। बेश बहा। जो फला हीरा जो है ना, बेश बहा कीमती है, तो मतलब ज़्यादा है। तो कम का मतलब कम, बेश मतलब ज़्यादा। तो कम की ज़िद बेश, बेश की ज़िद कम। अर्श। अर्श की ज़िदा फ़र्श। अर्श मतलब ऊपर आसमान, फ़र्श मतलब ज़मीन। महर। महर की ज़िदा माह। महरो माह। मुक़द्दम की ज़िद मुअख्खर। मुक़द्दम पहले, मुअख्खर आखिर में। तो मुक़द्दम की ज़िद मुअख्खर, मुअख्खर की ज़िद मुक़द्दम। नूर। नूर की ज़िद जुल्मत। नूर बोलते हैं रोशनी को, जुल्मत बोलते हैं तारीकी को। तो नूर की ज़िद क्या है? जुल्मत। इसी तरह से एक लफ्ज़ वस्ल। वस्ल की ज़िदा फसल। इसी तरह से एक लफ्ज़ मशरिक। मशरिक की ज़िद मगरिब, मतलब पूरब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, एक दूसरे की ज़िद है। हिज्र के ज़िद है विसाल। हिज्र की ज़िद क्या है? विसाल। हिज्र मतलब बोलते हैं बिछड़ने को, जुदाई को। विसाल बोलते हैं मिलने को। हिज्र मतलब जुदाई, विसाल मतलब मिलन, मिलन। इसी तरह से एक लफ्ज़ नशेब। इसकी ज़िद फराज। नशेब व फराज सुनते हैं ना, तो नशेब व फराज एक दूसरे की ज़िद है। यगाना। यगाना की ज़िद है बेगाना। यगाना की ज़िद क्या है? बेगाना। इसी तरह से एक लफ्ज़ नौ। नौ का मतलब होता है नया। इसकी ज़िद है कोहना। कोहना मतलब पुराना। अब देखिए ये दोनों फारसी के लफ्ज़ हैं। नौ मतलब नया, कोहना मतलब पुराना। तो ये दोनों लफ्ज़ फारसी के हैं। ये भी आपको ज़हन में रखना है कि अज़दाद जितने हैं ज़्यादातर अल्फाज फारसी और अरबी के हैं। तो नौ की ज़िद है कोहना। नौ मतलब नया, कोहना मतलब पुराना। एक लफ्ज़ नज़्म। तो नज़्म की ज़िद है नस्र। आप लोग सुनते हैं, पढ़ते ही होंगे नज़्म। नज़्म जो शायरी होती है उस नज़्म होती है। और नस्र जो होती है वो आप लोग जानते हैं। नस्र में जैसे नसरी, जैसे कोई ख़त लिख रहा है, कोई मजमून लिख रहा है, कोई किताब लिख रहा है, तो ये सब नस्र में लिखी जाती है। कोई गज़ल लिख रहा है, कोई मसनवी लिख रहा है, तो ये सब नज़्म में लिखी जाती है। तो नज़्म की ज़िद क्या है? नस्र। ये नज़म नहीं है, ये नज़्म होता है। नज़्म, इसकी ज़िद नस्र। इसी तरह से एक लफ्ज़ है वाकिफ़। वाकिफ़ की ज़िद है नावाकिफ़। बहर। बहर की ज़िद है बर। बहरो बर। बहर मतलब बहर बोलते हैं समंदर को, और बर बोलते हैं खुश्की को, सूखी जगह को बोलते हैं ना, बहरो बर। तो बहर बोलते हैं समंदर को, बर बोलते हैं खुश्की को, सूखी जगह को। तो बहर की ज़िद बर है, बर की ज़िद बहर है। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह से तज़किर व तानीस पर भी वीडियो लाऊंगा। और जो फ्रेंड्स लोग बीपीएससी की बात कह रहे हैं कि भाई कवायद की वीडियो लाइए, तो कल इंशाल्लाह कवायद की वीडियो भी आएगी। तो आप लोग ये वाली वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। और कल मैं कवायद की वीडियो लाऊंगा। उस कवायद की वीडियो से बीपीएससी वालों को भी फ़ायदा होगा और सहायक अनुवादक वालों को भी फ़ायदा होगा। उसमें जितने उर्दू के ग्रामर होते हैं नहीं,
कलमा, इस्म, फेल, हर्फ, ज़मीर, ये सारे इस सब के ऊपर क्वेश्चन लाऊंगा मैं। तो कल की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस चैनल को पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है।